कहते हैं, दुनिया को बदलने से पहले आईने में खुद को देखो। हर महान कहानी की शुरुआत किसी और से नहीं, खुद से होती है। हर जीत, हर बदलाव, हर सपना पहले मन के अंदर जन्म लेता है, फिर दुनिया उसे हकीकत बनती देखती है। पहला कदम, खुद को जानो, यही असली शुरुआत है। आज की दुनिया में लोग सब कुछ जानते हैं, कौन अमीर है, कौन मशहूर है, कौन क्या कर रहा है। पर एक चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो है खुद को। किताब कहती है कि अगर तुम खुद को नहीं जानते तो तुम हर दिशा में भागोगे और कहीं नहीं पहुंचोगे। तुम्हारी असली ताकत, तुम्हारी सोच, तुम्हारे डर, तुम्हारे सपने सब तुम्हारे अंदर हैं। पर हम दूसरों की आवाजों में इतने खो जाते हैं कि अपनी आवाज सुनना भूल जाते हैं। खुद को जानना मतलब, क्या मुझे सच में खुश करता है? मैं किन चीजों में अच्छा हूं? मुझे किस चीज से डर लगता है? मेरी सीमाएं क्या हैं और मैं उन्हें कैसे तोड़ सकता हूं? जब तुम इन सवालों के जवाब खोजने लगते हो तो तुम्हारा फोकस बाहर से हटकर अंदर की तरफ जाता है और वहीं से विजेता बनने की शुरुआत होती है। दूसरा, अपने अंदर की लड़ाई जीतना सीखो। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, और दूसरी जो कहती है कोशिश कर, शायद तू कर जाए। जीत उसी की होती है जो दूसरी आवाज को मजबूत बनाता है। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। जब तुम खुद को हराने से रोक लेते हो तो दुनिया में कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। हर सुबह जब तुम उठते हो तो दो रास्ते होते हैं, एक आराम का और एक संघर्ष का। जो संघर्ष वाला रास्ता चुनता है वही आगे निकलता है, क्योंकि सफलता उन लोगों के पास नहीं आती जो आसान रास्ता चुनते हैं, बल्कि उन लोगों के पास जाती है जो खुद को हर दिन चुनौती देते हैं। तीसरा, अपनी तुलना किसी से मत करो। कंपैरिजन, ये वो जहर है जो हमारी फोकस और आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देता है। सोशल मीडिया की इस दुनिया में हर कोई अपना बेस्ट मोमेंट दिखा रहा है और हम अपनी रियल स्ट्रगल से उसे कंपेयर कर रहे हैं। किताब बताती है, किसी और की कहानी तुम्हारी मंजिल तय नहीं कर सकती। हर इंसान का टाइम अलग है, रास्ता अलग है और सफर भी। किसी का चैप्टर 20 देखकर अपने चैप्टर 2 से नफरत मत करो। अगर आज तुम धीरे चल रहे हो तो भी याद रखो, रुकना हार है, धीमा चलना नहीं। चौथा, खुद को रोज 1% बेहतर बनाओ। फोकस ऑन यू अंटिल यू विन का सबसे खूबसूरत विचार है कि हर दिन 1% बेहतर बनो। किताब बताती है कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी जीत में बदलते हैं। तुम्हें हर दिन कोई बड़ा काम नहीं करना, बस कल से थोड़ा बेहतर होना है। अगर कल तुमने 10 मिनट पढ़ा था, आज 15 पढ़ो। अगर कल तुमने एक बार कोशिश की थी, आज 2 बार करो। अगर कल तुम खुद पर शक कर रहे थे, आज थोड़ा भरोसा रखो। यही 1% प्रोग्रेस तुम्हें वहां ले जाएगी जहां बाकी सिर्फ सपने देखते रह जाएंगे। पांचवा, अपनी सोच को अपने पक्ष में करो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। अगर दिमाग में नहीं हो सकता चलता रहेगा तो कदम कभी हो गया की तरफ नहीं बढ़ेंगे। किताब बार बार कहती है, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। इसीलिए अपनी सोच को नेगेटिव लोगों, नेगेटिव बातों से बचाओ। हर सुबह अपने दिमाग को पॉजिटिव इनपुट दो। मोटिवेशनल किताबें पढ़ो, अच्छी बातें सुनो और अपने दिमाग को यह सिखाओ कि यस आई कैन सिर्फ एक लाइन नहीं, एक विश्वास है। छठा, अपनी जिम्मेदारी खुद लो। कई बार हम अपनी स्थिति के लिए दुनिया को दोष देते हैं, हालात को, लोगों को, सिस्टम को। पर यह किताब सिखाती है कि जिंदगी तभी बदलती है जब तुम जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो। जब तुम अपने नतीजों की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हो तो तुम्हारा फोकस शिकायत से हटकर सुधार पर चला जाता है और यही बदलाव तुम्हें आगे बढ़ाता है। सातवां, खुद से वादा करो, मैं नहीं रुकूंगा। जीवन में ऐसे पल आएंगे जब लगेगा सब खत्म हो गया है, लेकिन असली फोकस वही है जब हालात तुम्हें रोकने की कोशिश करें और तुम कहो, रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैंने शुरुआत खुद से की है और जीत भी खुद से ही लूंगा। हर बार गिरने के बाद उठना ही जीत की पहली शर्त है।
कभी कभी फोकस का मतलब सिर्फ टिके रहना होता है, भले ही पूरी दुनिया कहे अब छोड़ दे। अध्याय का निष्कर्ष। शुरुआत अपने आप से हमें यह सिखाता है कि अगर हम खुद को जीतना सीख लें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। हर महान इंसान, चाहे वो एलॉन मस्क हो, स्टीव जॉब्स हो या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सबने अपनी यात्रा की शुरुआत अपने अंदर से की थी। जब तक तुम खुद पर काम नहीं करते तब तक कोई भी बाहरी सफलता टिक नहीं सकती। तो आज से खुद को दोष देना बंद करो, अपनी कमियों को पहचानो और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का वादा करो, क्योंकि सच्ची जीत तब शुरू होती है जब तुम दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलने का फैसला करते हो। हर इंसान सफलता चाहता है, लेकिन कोई भी असफलता नहीं चाहता, जबकि असफलता ही वो दरवाजा है जिसके पीछे सफलता खड़ी होती है। पहली सीख, असफलता अंत नहीं है, शुरुआत है। किताब की पहली सीख यही है, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स द पार्ट ऑफ सक्सेस। हम अक्सर मान लेते हैं कि हारना मतलब सब खत्म, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी जीत की शुरुआत एक हार से हुई है। एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने 1000 बार असफल प्रयोग किए। लोगों ने कहा, तुम 1000 बार फेल हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही सोच फोकस ऑन यू अंटिल यू विन हमें सिखाती है, हार को रोने की नहीं, समझने की चीज बनाओ। दूसरी सीख, असफलता हमें वो सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। सफलता तुम्हें खुश करती है, लेकिन असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तुम गिरते हो तो तुम्हें पता चलता है कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं, कौन सी आदतें तुम्हें रोक रही हैं, कहां तुमने लापरवाही की थी। ये किताब बताती है, हर असफलता तुम्हारे लिए एक सीढ़ी रखती है, बस तुम्हें उसे चढ़ना सीखना है। अगर तुम हर हार के बाद सिर्फ क्यों मेरे साथ हुआ पूछते रहोगे तो तुम वहीं रह जाओगे। पर अगर तुम पूछो, इससे मैंने क्या सीखा, तो वही सवाल तुम्हें अगली जीत की तरफ धकेलेगा। तीसरी सीख, असफलता डर नहीं, दिशा देती है। बहुत लोग असफलता से डरते हैं क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया है कि फेल होना मतलब निकम्मा होना। लेकिन किताब कहती है, फेलियर डजंट डिफाइन यू, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट डज। असफलता सिर्फ ये बताती है कि ये तरीका काम नहीं किया, अब दूसरा आजमाओ। ये एक संकेत है, दिशा बदलो, हार मत मानो। जब रास्ता बंद हो जाए तो ये समझो कि शायद मंजिल अब किसी और रास्ते से बुला रही है। चौथी सीख, फेल होना मतलब कोशिश करना। किताब एक बहुत गहरा विचार देती है, इफ यू फेल्ड इट मीन्स यू ट्राइड। क्योंकि जो कभी कोशिश नहीं करता वो कभी हार भी नहीं सकता। इसलिए असफल होना शर्म की बात नहीं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि तुम मैदान में हो, भीड़ में नहीं। हर वो इंसान जो आज सफल दिखता है वो कभी किसी मोड़ पर गिरा जरूर था, लेकिन फर्क बस इतना था, उसने गिरकर रुकना नहीं, उठकर सीखना चुना। पांचवी सीख, असफलता और धैर्य से विकास होता है। किताब सिखाती है, फेलियर हर्ट्स बट पेशेंस हील्स। जब हम हारते हैं तो भीतर से टूट जाते हैं, पर अगर उस दर्द को सहकर आगे बढ़ना सीख जाओ तो वही दर्द तुम्हें और ताकतवर बना देता है। हर बार जब तुम असफल होते हो तुम्हारा अनुभव बढ़ता है, समझ बढ़ती है, और यही अनुभव तुम्हें अगली जीत के लिए तैयार करता है। याद रखो, हार सिर्फ तब स्थायी होती है जब तुम कोशिश छोड़ देते हो। छठी सीख, गलतियों से भागो मत, उन्हें समझो। बहुत बार हम अपनी गलतियों से भागते हैं, हमें डर लगता है, शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे। पर किताब कहती है, मिस्टेक इज अ मिरर दैट शोज यू द ट्रूथ। अगर तुम अपनी गलती से नजरें नहीं मिलाओगे तो वो दोबारा सामने आएगी और हर बार और ज्यादा चोट करेगी। सीख ये है, अपनी गलती को नोट करो, उससे सबक लो और खुद से वादा करो कि अगली बार वही गलती नहीं दोहराओगे। गलती को दुश्मन नहीं, टीचर बनाओ। सातवीं सीख, दूसरों की असफलता से भी सीखो। किताब बताती है कि स्मार्ट इंसान अपनी गलती से सीखता है, लेकिन बुद्धिमान इंसान दूसरों की गलती से।
सफल लोगों की कहानी पढ़ो। हर कहानी में हार का एक अध्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि जीत की नींव हमेशा हार के पत्थरों पर रखी जाती है। जब तुम देखोगे कि महान लोग भी गिरे थे, तो तुम्हें समझ आएगा कि गिरना कोई समस्या नहीं है, गिरकर उठना न सीखना समस्या है। 8वीं सीख, असफलता हमें विनम्र बनाती है। जब इंसान लगातार जीतता है तो उसके अंदर अहंकार आने लगता है, लेकिन एक हार, एक झटका उसे फिर से जमीन पर खड़ा कर देता है। किताब कहती है, फेलियर कीप्स यू ग्राउंडेड, सक्सेस कैन मेक यू ब्लाइंड। असफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी परिपूर्ण नहीं है। हर किसी के पास सुधार की गुंजाइश है। यही विनम्रता आगे की सफलता की असली पहचान है। 9वीं सीख, असफलता मतलब छिपा हुआ वरदान। कई बार जो चीज हमें हार लगती है, वही दरअसल मोड़ होती है। किताब में एक लाइन है, समटाइम्स फेलियर इज जस्ट सक्सेस इन डिस्गाइज। जब कोई चीज तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं होती है, तो शायद ब्रह्मांड की योजना उससे बेहतर होती है। तुम्हारा रिजेक्शन, तुम्हारी लेटिंग डाउन, कई बार वही चीज होती है जो तुम्हें सही दिशा में मोड़ देती है। 10वीं और आखिरी सीख, हार से डरना नहीं, हार में तहरना डरावना है। हारना बुरा नहीं, हार में फंसे रहना बुरा है। किताब सिखाती है कि अगर तुम गिरे हो तो उठो, क्योंकि गिरना इंसान का स्वभाव है और उठना उसका हक। फॉल 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8। हर बार गिरो, सीखो और ऊंचे उठो, क्योंकि जीत का स्वाद वही समझ सकता है जिसने हार की कड़वाहट चखी हो। फोकस ऑन यू अंटिल यू विन हमें सिखाती है कि हर गिरना जीत की ओर बढ़ाया गया एक कदम है। हर गलती, हर ठोकर, हर रिजेक्शन तुम्हें उस इंसान में बदल रही है जो जीत का असली हकदार है। यू डोंट फेल व्हेन यू फॉल, यू फेल व्हेन यू रिफ्यूज टू गेट अप। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो मुस्कुरा कर कहो, धन्यवाद, एक और सीढ़ी मिल गई। असफलता को दुश्मन मत समझो, वो तुम्हें उसी मंजिल तक ले जा रही है जिसे तुम खुद पाने के लिए बने हो। गिरो, सीखो, उठो, क्योंकि हर ठोकर में छुपी होती है एक नई उड़ान।